नैन्सी पेलोसी के टूर को लेकर चीन यह बता रहा है कि उसका पारा लगातार हाई है। ताइवान के करीब पीएलए के वॉर ड्रिल का आयोजन किया गया। चीन ने अमेरिका को वॉर सिग्नल्स भेजकर चेतावनी दी। वॉर सिग्नल था, यह मत कहना कि हमने पहले बताया नहीं था। 1979 में वियतनाम से युद्ध के पहले भी ऐसे ही वॉर सिग्नल का इस्तेमाल हुआ था। क्या होता है ये वॉर सिग्नल, कैसे ये सिग्नल दिया जाता है, ये जरा क्विकली समझते हैं। पीके श्रीवास्तव सर, ये सिर्फ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तैयारी में मुस्तैद हैं, हमें छेड़ने की कोशिश नहीं करो। बात वही है जो आपसे मैं पहले कह रहा था कि ये तो निहित है। ये कई जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिफेंस सिस्टम्स को एनालाइज करते रहते हैं और स्ट्रेटजी को एनालाइज करते रहते हैं, सब ने ये कहा है कि यूएस और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इन सम टाइम इज ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी। ये होगा ही होगा। ये कहा जा रहा है सर कि वो टाइम 2030 से 2035 में सर से समझना चाहता हूं। इसमें थिसुडिडेस जो कॉम्प्लेक्स है वो अप्लाई करेगा। और मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये अपने आप में, लेकिन टाइम अब नहीं है। ये टाइम वो टाइम नहीं है जबकि ये होना चाहिए। इसलिए दोनों तरफ एक बात पक्की है कि टैक्टिकल रिट्रीट को डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी कहा जाता है। टैक्टिकल रिट्रीट को डिप्लोमेटिक विक्ट्री कहा जाता है। तो ये टैक्टिकल रिट्रीट कौन कर रहा है? क्या अमेरिका कर रहा है इस समय? शिवाज सर, ये सिग्नलिंग मेरे को समझाइए जरा, ये क्या होता है? देखो, ये सच्चाई है कि मेरे को लगता है कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक की बहुत बड़ी जीत होगी, एक की बड़ी नुकसान। मुझे लगता है जो 28 जुलाई को बातचीत हुई जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में, कोई ना कोई ऐसा नतीजा निकाला है। ये विजिट जाएगी पर ये एक सीक्रेट रखी जाएगी, रैप रखी जाएगी, लो ऐप पे जाएगी। जो आप बात कर रहे हैं कि एक बफर जोन बनाया है, ये तो एक दर्शाता है कि आज अगर पीएलए के पास या चीन के पास ताकत है साउथ चाइना सी में, तो अमेरिका के पास भी, अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को लगाई, यूएसएस निमित्ज, यूएसएस रोनाल्ड रीगन। इसका मतलब और भी कई है सर, तैनाती के हिसाब से अभी हम अपने तो फिर लड़ाई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई हिकामत करता है चीन और वो नैन्सी पेलोसी के हवाई जहाज को मारने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर तो ये होगा कि फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ये क्षमता और काबिलियत है। ये सरप्राइज नहीं है, उनको भी मालूम है ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका वे आउट यही है, नैन्सी पेलोसी जाएगी मगर उस विजिट को सीक्रेट रखा जाएगा। ये जानना है सर, बाकी के 2 मेहमानों से भी जानना है। आपने ये बात दूसरी तीसरी बार कही है कि नैन्सी पेलोसी जाएंगी, लेकिन उनकी इस विजिट को सीक्रेट रखा जाएगा।